अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद कच्ची शॉप, जहां आपको मिलेंगे मुख्तलिफ डिजाइन के मलबूसात। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, ऑपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। GHMC ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ऐसे अफराद और बिल्डर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया फैसला जो मंजूरा मंसूबे से हटकर गैर कानूनी तामीरात दे रहे अंजाम। हैदराबाद मुंबई बुलेट ट्रेन के प्लान में तब्दीली, जहीराबाद की बजाय तांडूर विकाराबाद से रेलवे लाइन तामीर करने पर 70 किलोमीटर फासले की कमी। जब तक जान है TRS में रहेंगे, हरीश राव इटाला राजेंद्र के रिमार्क्स पे बुनियाद। बार बार मेरे कंधों पर बंदूक रखकर चलाने की नाकाम कोशिश का इल्जाम। रियासत तेलंगाना में कुल 19 अजला में डायग्नोस्टिक सेंटर्स का इफ्तिताह। 57 अक़साम के टेस्ट मुफ्त होंगे, तैयारियां मुकम्मल। चीफ मिनिस्टर KCR की ओहदेदारों को हिदायत। तेलंगाना लॉकडाउन में तोसी या खत्म करने का 8 जून को होगा फैसला। KCR की होगी मीटिंग। शहर हैदराबाद के न्यू बोइनपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में नाले में गिरने से एक 7 साला लड़के की हो गई मौत। शहर हैदराबाद के फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद इंजन बॉली बस डिपो सत्तार होटल के रूबरू अब्दुल शाहरुख नामी नौजवान का कर दिया गया कत्ल। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools. जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबरों की तफसील। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने ऐसे अफराद और बिल्डर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला किया है जो मंजूरा मंसूबे से हटकर गैर कानूनी तामीरात अंजाम दे रहे हैं। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ कार्रवाई के लिए जोनल सतह पर टास्क फोर्स टीमें तश्कील देने के बाद अब बल्दिया ने तामीराती मुकाम पर मंसूरा नक्शा भी चस्पा करने को लाजमी कर दिया। बिल्डिंग तामीर की इजाजतनामे के साथ ये शर्त भी आयद की जा रही है। बल्दिया का कहना है कि बहुत कम बिल्डर्स ऐसे हैं जो तामीराती मंसूबों पर अमल करते हैं। कहा गया कि मंजूरा नक्शे को तामीर के मुकाम पर चस्पा करने से दौरा करने वाले ओहदेदारों को सहूलत होगी। इसके अलावा खरीदी के ख्वाहिशमंद ग्राहकों को भी इससे मदद हासिल होगी। मुंबई के दरमियान हाई स्पीड कॉरिडोर बुलेट रेल प्रोजेक्ट के फासले और अखराजात में कमी करने के लिए प्लान में तब्दीली की जा रही। तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए के मसारिफ से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP के तहत ये प्रोजेक्ट तामीर किया जा रहा। पहले ऐलान करदा प्रोजेक्ट के मुताबिक मुंबई पुणे जहीराबाद से हैदराबाद तक 780 किलोमीटर खसूसी रेलवे लाइन बिछाने का फैसला किया गया था। अब प्लान में तब्दीली करते हुए जहीराबाद की बजाय मुंबई पुणे गुलबर्गा तांडूर विकाराबाद से हैदराबाद तक रेलवे लाइन तामीर करने का जायजा लिया जा रहा। नए अलॉटमेंट से 70 किलोमीटर का फासला कम होगा। जहीराबाद से रेलवे लाइन बिछाने पर पहाड़ और चट्टानों पर तामीरात करना पड़ेगा, जिससे अखराजात में इजाफा हो रहा। इस मुकाम पर अराजियत की कीमतें ज्यादा होने की भी राय जाहिर की जा रही। जहीराबाद के बजाय तांडूर विकाराबाद से रेलवे लाइन तामीर करने पर फासला कम होगा।
शहर हैदराबाद के न्यू बोइनपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद में नाले में गिरने से एक 7 साला लड़की की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक आनंद साई नामी लड़का नाले के मरम्मत के कामों के दौरान इत्तफाकी तौर पर नाले में गिर पड़ा और बह गया। इतला पर फायर ब्रिगेड के एहलकार वहां पहुंचे, जिन्होंने उसकी तलाश की और बादजा उसकी नाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करके जाँच शुरू कर दी। रियासत तेलंगाना में 2800 बच्चे ऐसे हैं जो थैलेसीमिया बीमारी का शिकार हैं, जिनको हर 15 दिन में फ्रेश खून की जरूरत होती है, वरना उनकी जान को खतरा लाहक हो जाता है। इसी जिमन में इतला मिलते ही बुखारी गुलशन सईदाबाद के नौजवानों ने इस दौरान ब्लड डोनेट किया और इस कैरखार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक न्यूज। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह 24 मई के दिन थैलेसीमिया स्किल सोसाइटी की जानिब से एक वीडियो वायरल की गई थी, जिसमें ब्लड की जरूरत है थैलेसीमिया पेशेंट को। हमारे यहाँ पेशेंट्स टोटल 2800 पेशेंट्स है, जिसको रोजाना ब्लड की जरूरत पड़ती है। महीने में कई ऐसे पेशेंट है, महीने में किसी को 1 मरतबा ब्लड चढ़ाते हैं तो किसी को महीने में 2 मरतबा ब्लड चढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कईयों ब्लड डोनेट्स आए भी है, ब्लड डोनेट करके भी गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जितना ब्लड डोनेट करे उतना कम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज मलकपेट के पास से अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग आपके एरिया के आए हुए हैं यहाँ पर ब्लड डोनेट करने के लिए। हम थैलेसीमिया की जानिब से तमाम का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मर्द हज़रात के साथ साथ खवातीन भी अपनी हिम्मत कर यहाँ पर आए हुए हैं और तमाम से अदबन गुजारिश करता हूँ, बराए मेहरबानी यहाँ पर आइए, अपना खून का हथियार दिए। सबसे बेहतर चीज इंसानियत को, इंसान का बेहतरीन तोहफा खून का हथियार। सबसे बेहतर इंसानियत को अगर कुछ देना चाहते हैं तो अपना खून का हथियार दे। यहाँ पर मासूम बच्चे हैं जिनको खून की सख्त जरूरत है। आप नीचे भी जाए, आप आइए यहाँ पर शिवरामपल्ली नेशनल पुलिस एकेडमी के सामने हमारा थैलेसीमिया का सेंटर है। आप आइए, देखिए, इंक्वायरी करिए, उसके बाद अपना ब्लड डोनेट करिए। अगर कोई हजरात अपना ब्लड अगर डोनेट करना चाह रहे हैं, अगर किसी के पास 1 से ज्यादा 5 हजरात है तो बराए मेहरबानी मुझे कॉल करिए, या फिर आपके जो जिम्मेदार है, आप लोग जो एरिया के रहने वाले, वहां पर भी वॉलंटियर से इरफान साहब, उनको भी वॉलंटियर बनाया जा रहा है, उनको कांटेक्ट करिए। मेरा नंबर है 9030335245 9030335245। ये मेरा नंबर है। या इरफान साहब से भी आप रब्ता अदा करिए। अगर किसी को ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम है तो आपके घर तक गाड़ी आएगी और लेकर जाएगी, लेकिन 5 मेंबर या 5 से ज्यादा मेंबर है तो। अगर कोई हजरात सिंगल गाड़ी पे आ रहे हैं या 1 से 2 लोग आ रहे हैं तो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप पे पिंग करिए, यही नंबर पे मैसेज करिए, उनको पास उनके व्हाट्सएप पे दिया जाएगा और वो पास की वजह से आपको कोई पुलिस की प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई चीज की प्रॉब्लम रही तो बराए मेहरबानी आप मुझे कॉल करिए। जितना हो सके आप लोग अल्हम्दुलिल्लाह बर्थडे की वीडियो शेयर करते हैं, आप लोग कोई जरूरत है तो वीडियो शेयर करते, हर वो चीज शेयर करते, लेकिन ऐसी चीजों को आप पीछे डालते। लेकिन एक मरतबा आके देखिए कि यहाँ पर कैसे मासूम बच्चे हैं, उनकी क्या हालत है, उसके बाद ये वीडियो जरूर पर जरूर शेयर करिए। अब तक के लॉकडाउन के वीडियो शेयर करें, लॉकडाउन बड़ा से वीडियो शेयर करें, कोई खाना खिलाना से वीडियो शेयर करें। इस वीडियो को, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग आकर यहाँ पर खून दे सके और मासूम बच्चों की जान बचाए। इंसानियत को, इंसान का बेहतरीन तोहफा खून का दिया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।
गुज़िश्ता रोज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के मौके पर कमिश्नर ऑफ पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार IPS के हाथों गोशा महल स्टेडियम में ग्रीन चैलेंज के तहत 1000 पौधे लगाने की मुहिम शुरू की गई। इस मौके पर एडिशनल CP क्राइम्स शेखा गोयल, ज्वाइंट CP वेस्टर्न जोन AR सिनवास, एडिशनल DCP वेस्टर्न जोन इकबाल सिद्दीकी और ACP गोशा महल नरेंद्र रेड्डी के अलावा दूसरे पुलिस अफसरान भी मौजूद थे। सिटी पुलिस के तरफ से गोशा महल स्टेडियम में हमारे साथ एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस क्राइम शिखा गोयल, जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस वेस्ट जोन AR श्रीनिवास, श्रीहरि साहब, बाकी ऑफिसर और इसके पीछे इसमें विजय मोहन साहब हमारे परिचित, सब लोग मिलकर आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, इसमें जो एक इकोसिस्टम के बैलेंस, रेस्टोरेशन, रीजनरेशन के बारे में जो हैशटैग है, जो थीम है, उस सिलसिले में खास करके जो तेलंगाना स्टेट में ग्रीन चैलेंज का मूवमेंट शुरू हुआ, जिसके पीछे हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा श्री जे संतोष कुमार साहब, उनके लीडरशिप में, उनके इनिशिएटिव में ये चेन रिएक्शन प्लांटेशन का एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से दूसरे स्टेट और पूरे कंट्री में जो फैल रहा है, आज इस अच्छे समय पर हम सबको इसका मुबारकबाद पेश करते हैं। और हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से जब भी हम लोगों को मौका मिलता है, हम लोग प्लांटेशन में शरीक होते हैं और हैदराबाद और तेलंगाना को और भी बेहतर, ग्रीन और हेल्दी बनाते हैं। थैंक यू। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नए सदर का अमल तेज हो गया। AICC की रिपोर्ट कांग्रेस की सरबराह सोनिया गांधी को पहुंच चुकी है। 1-2 दिन में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की नई आमिला तश्कील पाने का खूब इम्कान है। बावसूख जराये से पता चला है कि तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के दौड़ में कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट A रेवंत रेड्डी सबसे आगे हैं। इसके अलावा साथ ही मधु गौड़, यशकी और जीवन रेड्डी भी दौड़ में शामिल हैं। बावसूख जराये से पता चला है कि कांग्रेस हाईकमान वर्किंग प्रेसिडेंट तशहीरी कमेटी के सदरनशीन के अलावा दीगर 5 ओहदों के लिए पार्टी के सीनियर कायदीन पर गौर कर रहे। AICC ऑफिस से एक बंद लिफाफे में नामों को सोनिया गांधी के पास रवाना कर दिया गया है। जराये से पता चला है कि कांग्रेस के सीनियर कायदीन मोहम्मद अली शब्बीर और दामोदर राज नरसिम्हा को वर्किंग प्रेसिडेंट नामजद करने पर गौर किया जा रहा है। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर M महेश भागवत ने एक मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। इस दौरान उन्होंने बताया कि अब्दुल्लापुर मीट में इलीगल तरीके से टोबैको फरोख्त किया जा रहा था, जिसकी खुफिया इतला मिलने पर पुलिस की जानिब से छापा मारा गया और इस दौरान एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से टोबैको की भारी मिकदार बरामद कर ली गई। बादजा M महेश भागवत रचाकुंडा पुलिस कमिश्नर ने इस ज़िमन में मज़ीद तफसीलात से भी वाकिफ करवाया। आइए देखते हैं उनका इस ज़िमन में क्या कहना है। वहाँ पे कोई ये टोबैको प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा है, ये समाचार हमारे अब्दुल्लापुर में इंस्पेक्टर स्वामी उनको मिला था। इमीडिएटली उन्होंने वहाँ पे रेड किया। उस रेड में उनको एक बड़ा लॉरी जिसमें 81 बैग, बड़े बैग में टोबैको, जिसमें 2,72,160 पाउच है, उसका कीमत तकरीबन 25 लाख है। वो माल वहाँ से बरामद हुआ। बिदर से RR कंपनी से ये उन्होंने लोड किया था। इसमें जो MD मुनावर रहमान सईद करके 4 मीनार ओल्ड सिटी का रहने वाला है, उसने ये पूरा अरेंज किया करके मालूम हुआ। वो अभी फरार में है, उसको भी हम जरूर अरेस्ट करेंगे। लेकिन उसने जिनको एंगेज किया वो गाड़ी के ड्राइवर नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता। एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, conversion land, 100% वास्तु, spot registration, clear title, 10 year security, water, electricity, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, gated community,
घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9848118780, 63037108882। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी। अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना काबीना का इजलास 8 जून को दोपहर 2 बजे मुनक्किद होगा। इम्कान है कि मज़कूरा इजलास में रियासत में कोरोना की मौजूदा सूरत हाल, ज़रूरी सरगर्मियों और लॉकडाउन की वजह से रियासत की मौशी सूरत हाल व नीज़ सेहत के मौजू पर तबादला ख्याल किया जाएगा और लॉकडाउन में तोसी या नरमी के औकात में इजाफे से मुतल्लिक फैसला किया जाएगा, क्योंकि 9 जून को रियासत में नाफिजुल अमल लॉकडाउन खत्म होने वाला है। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सदारत में मुनक्किद होने वाले काबीना के इजलास में लॉकडाउन की वजह से रियासत में कोरोना मामलात में वाक़ई हुई है कमी का जायजा लिया जाएगा। रियासत को लाहक कोरोना वबा की तीसरी लहर के खतरे के पेश नजर महकमे सेहत व तिबावत की जानिब से की गई तैयारियों और हिफाजती इक़दाम का भी काबीना जायजा लेगी। नेज़ काबीना की जानिब से रियासत की मईशत पर लॉकडाउन के असरात का जायजा लिए जाने और इसके मुताबिक जरूरी फैसले किए जाने के भी खूबी इम्कान पाए जाते हैं। शहर हैदराबाद के इलाके छतरीनाका पुलिस स्टेशन हुदूद में रात के औकात में लॉकडाउन के दौरान पुलिस की जानिब से पेट्रोलिंग की गई और इस दौरान व्हीकल चेकिंग प्रोग्राम भी मुनक्किद किया गया। इस मौके पर सर्कल इंस्पेक्टर सैयद अब्दुल कादिर जिलानी भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने आवाम से गुजारिश की कि वो लॉकडाउन के औकात में घरों से बाहर ना निकलें, बहुत ही जरूरी और इमरजेंसी हो तभी वो घरों से निकलें, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो मैं अभी मैं काम करूँगा क्लाइंट से बातचीत कर। I opened the door so that it's more intimate ना। मेरे लिए बैग की चीज़ें नहीं जा आराम कर। लाइसेंस के लिए आधार कार्ड सब चीज़ें। ये टाइम पे कौन सा ज़ोमैटो खुला है? सर्च पे सर्च। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस की 2070 नए केसेस दर्ज हुए, जिसके बाद रियासत तेलंगाना में कोरोना केसेस की कुल तादाद 5,89,734 हो गई। गुज़िश्ता रोज 18 अफराद की मौत हो गई, जिसके बाद मरने वालों की तादाद 3,364 हो गई। आदिलाबाद में कोरोना के 9 केसेस दर्ज हुए, वहीं भद्रादरी कोत्तागुड़म में 120, जेएचएमसी में 245, जगतियाल में 46, जनगांव में 35, जयशंकर भोपालपल्ली में 53,
जोगुलांबा गढ़वाल में 26, कामारेड्डी में 8, करीमनगर में 81, खम्मम में 172, कुमरम भीम आसिफाबाद में 9, महबूब नगर में 60, महबूबाबाद में 69, मंचरियाल में 75, मेदक में 18, मिर्चल मलकाजगिरी में 80, मुलुगु में 69, नागर कर्नूल में 27, नलगुंडा में 156, नारायणपेट में 12, निर्मल में 11, निजामाबाद में 25, पेद्दापल्ली में 81, राजना सिरसला में 44, रंगारेड्डी में 92, संगारेड्डी में 52, सिद्दीपेट में 72, सूर्यापेट में 95, विकाराबाद में 52, वनपर्ती में 36, वरंगल रूरल में 35, वरंगल अर्बन में 61 और यदाद्री भोंगिर में 44 कोरोना वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं। तेलंगाना के वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी के जरिए कोरोना से बचाव के टीके प्रोग्राम का आगाज अमल में आया। इसके साथ ही जलपल्ली म्यूनिसिपल कमिश्नर प्रवीण कुमार, जलपल्ली म्यूनिसिपालिटी के चेयरमैन अब्दुल्ला सादी, यूसुफ पटेल, साथ ही हसन, खालिद, मारूस, इकबाल बिन खलीफा, लक्ष्मी नारायणा, वासु वगैरह इस दौरान मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए बदंगपेट, मीरपेट, जलपल्ली म्यूनिसिपालिटी वाले इलाकों में खुसूसी तौर पर ऑटो ड्राइवरों, टैक्सी ड्राइवरों और मैक्सी टैक्सी ड्राइवरों, किराना के दुकान मालिकान और कारकुनों जैसे खुसूसी स्प्रेडरों के लिए वैक्सीन लगाने का प्रोग्राम शुरू किया गया। उन्होंने कहा है कि मैं सबसे दरख्वास्त करती हूं कि आप अपने आप को कोरोना वबा से महफूज रखने के लिए टीका से इस्तेफादा करें और मास्क का इस्तेमाल करें। కోవిషీల్డ్ ఇంజెక్షన్ ఇస్తున్నాం మీకు ఇంజెక్షన్ తర్వాత 84 రోజులకు రెండో ఇంజెక్షన్కి రావాలి వాళ్ళకి మన జల్పల్లి ఏరియాలో కానీ మన కాన్స్టిట్యూన్సీ ఏరియాలో కానీ ఒక కోవిడ్ సెంటర్ ఉంటే బాగుంటుంది అనేది ఈ ఫంక్షన్ హాల్ తీసుకొని ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది। ఫంక్షన్ హాల్ ఇచ్చిన ఓనర్కి ముందు ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు, కోఆపరేట్ చేసిన లోకల్ చైర్మన్ గారు, ఆ బాడీ అందరు కూడా ధన్యవాదాలు చెప్తూ మ్యాక్సిమం ఇప్పటికీ 87 మంది ఇందులో క్యూర్ అయ్యి మళ్ళీ ఇంటికి వెళ్ళడం జరిగింది। ఒక 100-150 మంది వరకు డైలీ వచ్చి ట్రీట్మెంట్ తీసుకొని వెళ్ళిపోవడం జరిగింది। ఇంకొక ఇద్దరు ఇప్పుడు ఉన్నారు। ఏదైనా కూడా ఇక్కడున్న ప్రాంతం వాళ్ళకి ఇది ఒక భరోసా కల్పించింది। ఎక్కడైనా కూడా ప్రభుత్వం కానీ మేము కానీ అంటే ఎమ్మెల్యేస్ కానీ ఎక్కడిదక్కడ ప్రజలకు ఇలాంటి సౌకర్యాలు కల్పించడంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి డైరెక్షన్లో మేమందరం ముందుకు పోయి ప్రజలకు భరోసా కల్పించే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం। ప్రజలందరూ కూడా సహకరించారు। ముఖ్యంగా జల్పల్లి మున్సిపల్కి సంబంధించిన టీం అంతా కూడా చైర్మన్, వైస్ చైర్మన్, కౌన్సిలర్లు అందరూ కూడా, కమిషనర్ గారు వీళ్ళందరూ బాగా పనిచేసి కోవిడ్ సెంటర్ బాగా పనిచేసేటట్టు చేస్తున్నారు। వారికి అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను। ప్రజలందరూ కూడా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే వ్యాక్సినేషన్ వేసుకున్న తర్వాత కూడా మాకు జబ్బు రాదని నిర్లక్ష్యం వహించకుండా తప్పకుండా మాస్క్ అనేది వాడాలి, శానిటైజర్ అనేది వాడాలి, మన జాగ్రత్తలు మనం తీసుకుంటూ మన నిత్య జీవితాన్ని గడిపే ప్రయత్నం చేద్దాం। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में वो काबिल रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड, हैदराबाद। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। जीएचएमसी ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ऐसे अफराद और बिल्डर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई का किया फैसला जो मंजूरा मंसूबे से हटकर गैर कानूनी तामीरात दे रहे अंजाम। हैदराबाद मुंबई बुलेट ट्रेन के प्लान में तब्दीली, जहीराबाद के बजाय तांडूर विकाराबाद से रेलवे लाइन तामीर करने पर 70 किलोमीटर फासले की कमी। जब तक जान है टीआरएस में रहेंगे, हरीश राव इटाला राजेंद्र के रिमार्क्स पे बुनियाद, बार बार मेरे कंधों पर बंदूक रखकर चलाने की नाकाम कोशिश का इल्जाम।
रियासत तेलंगाना में कुल 19 अजला में डायग्नोस्टिक सेंटर्स का इफ्तिताह। 57 अक़साम के टेस्ट मुफ्त होंगे। तैयारियां मुकम्मल। चीफ मिनिस्टर केसीआर की ओहदेदारों को हिदायत। तेलंगाना लॉकडाउन में तोसी या खत्म करने का 8 जून को होगा फैसला। केसीआर की होगी मीटिंग। शहर हैदराबाद के न्यू बोइनपल्ली पुलिस स्टेशन हुदूद में नाले में गिरने से एक 7 साला लड़के की हो गई मौत। शहर हैदराबाद के फलकनुमा पुलिस स्टेशन हुदूद इंजन बॉली बस डिपो सत्तार होटल के रूबरू अब्दुल शाहरुख नामी नौजवान का कर दिया गया कत्ल। साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।